राम राम करो भाई सभी भाइयों को एक बार फिर तो तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में तारा भाई देहाती पत्रकार भाई बड़ी चौखी खबर लेकर आया भाई। वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो भाई कई दिन हो गए वीडियो नहीं लगी पर भाई चौखा तो मुझे भी नहीं लगता, पर कई बार ऐसा हो भी जा मजबूरी में भी नहीं लगती कई बार। खैर आज की खबर में बहुत सूत्री सुनाने वाला, उससे पहले तेरे निवेदन है भाई वीडियो को शेयर जरूर करा करो और अपने खेत में मिक्सचर जरूर गेड़ियो। ऐसे में तुम्हें भी बताना जरूरी है भाई वीडियो क्यों नहीं लगी। तो मैं बता दूं, एक चैनल है राजनीतिक गुरु, उस पर हमने नेशनल लेवल की जितनी भी हाईवे एक्सप्रेसवे है उस पे हमने लगाने की विचार करा। 35-40 हजार लोग उससे जुड़े हुए पहले ही। अगर तुम भी उससे देखना चाहो तो राजनीतिक गुरु अपनी यूट्यूब चैनल पर लिख के उस पर जा सको। उस पर अक्सर हम वीडियो गेरो ही जा। खैर एक वीडियो लगी थी, उसमें बता रहे थे कुछ भाई कह लगा भाई भाषा बदल दी, वह उसी की थी भाई, उसी चैनल। खैर सभी भाइयों का निवेदन है भाई, अगर पॉपुलर सुक्कड़ लग रहे हो तो उसमें भी मिक्सचर गेड़ियो और भाई COC गेड़ दियो, पेड़ा खराब नहीं हो बिल्कुल भी। ऐसे में गन्ने में भी जा बीमारी सी आने लगी, ये उस पर भी स्प्रे कर दियो अगर लपेटा सा आवे। तो सभी भाइयों तय मतलब फिर नहीं कम्मा भाई, और कई जगह जाए भी रहा। ऐसे में हमने जो मिक्सचर दिया नौनोत्ते के दूर है मिक्सचर देखा है भाई, यहाँ से मिक्सचर इसकी साथ साथ में कई और गांवों में भी गया। मिक्सचर दिया था तलफरे, और तलफरे में सबसे बड़ी समस्या यह थी वहां एक नाला है और इस नाले की ना सफाई ना खुदाई, जिसका मच्छर बहुत ज्यादा है हो। तो वायु नाला है और इसमें खुदाई सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, जो होनी बहुत जरूरी है। इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मक्खी मच्छर घरों में जाए, इससे बीमारी भी बहुत फैल रही है भाई। ले भाई सभी भाइयों को राम राम। आज हम हैं तिलफरा गांव में। तिलफरा में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ से एक नाला है जिसकी आज तक सफाई नहीं हुई। बारिश होने तक बहुत गंदगी यहाँ से हो जाए इकट्ठी, जिस तक गाँव वालों में परेशानी है। विभिन्न प्रकार की बीमारी यहाँ से फैल रही, मक्खी मच्छर मलेरिया डायरिया, ये सारी बीमारी यहाँ से बढ़ती हुई जा रही। तो आज इन तक बातचीत करेंगे। हमारे सामने है भाई साहब, आपका है जी चरण सिंह जी और जनार्दन त्यागी जी, सोनू और इनका जगदीश जी। हाँ क्या मामला है भाई साहब? ये भाई जिसमें कबाड़ दबाड़ बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा हो रही। हाँ पानी पीछे से जो ज्यादा आ गया हाँ तो पास नहीं हो पाता। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया आपने? जी पहले दी भी। हाँ प्रधान जी ऐसे हैं, हाँ मैंने कहा था ये मेरे अस्तर बहन है। अच्छा, सिंचाई विभाग का है। तो आपने नहरवाई में DM साहब के यहाँ से एप्लीकेशन दी है? एक आदमी पूरे मेरे बड़े भाई मामचंद ताराचंद ने 20 एप्लीकेशन दे रखी, उन पे आज भी दे हाँ कार्रवाई होती थी। हाँ गाँव में 500 बीघे लगभग हर साल। इसमें गांव वालों की भी तो समस्या, कई जगह इस पर अवैध अतिक्रमण है। क्या नाम दीवार कर रखी, कहीं जगह अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत गंदी। तो 1 किलोमीटर लंबा इसका घास जब रहा, बाकी तो ठीक भी है। 3 किलोमीटर के लगभग लंबा नाला, हाँ पर 1 किलोमीटर में तो गाँव के दूर जितना है उसमें बिल्कुल अतिक्रमण सा हो रहा, बिल्कुल एक करी घास खड़ा सारे। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा है। 4 किलोमीटर है तो चंदेना नदी में पड़ रहा है यही गंदा नाला, नदी में पड़ रहा है। अच्छा तो बीमारी भी बहुत फैलती होगी। अच्छा, बच्चों का गिरने का भी खतरा कहीं पर बढ़ जाता हो। हाँ 500 बीघे फसल तो इसकी वजह से मर जाता है। क्रॉप नहीं होता चाहिए, अभी एक बड़ी समस्या है। तो पैदा नहीं मरेगी, पर क्या नाम समस्या तो है जिन्हें खातर उन्हें जो अवस्था वही खत्म हो जाए। और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। बहुत मामचंद ताराचंद ने बहुत एप्लीकेशन दे रखी इसमें, पिछले 8 साल तो लगातार दे रहे। हाँ फिर भी कोई सुनवाई नहीं। कई सरकारी योजनाएं भी हैं, कुछ नहीं इसमें कोई स्वच्छ भारत मिशन है ना। देख लो
इकड़ी घास पेड्डे को बड़ा अगर खड़ा कोई पलटो जा रहा होगा 10 मिनट खतर 10 मिनट खातर आ गए झपट्टे हाँ, से मारे झपट्टे से मारे चल रहा है। हम्म। मतलब लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी है, तो सरकार की जिम्मेदारी वो। हाँ नहीं, व्यवस्था तो वो भी है, लेकिन यहाँ सरकार इतना ढोल नहीं बजता, सुनता नहीं। आप भी थोड़ा सा इस पर जब साफ करने के लिए आवे उन पर जबरदस्ती करवाओ। नहीं, वो लड़ाई हो पड़ा है ना जिनका अतिक्रमण है, वो लोग लड़ कोई मीटिंग चल रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि ना साफ ना करो। हाँ। हाँ। खैर, आज एक और बड़ी खबर थी भाई। यह खबर लाख माजरे तक थी। लाख माजरे में चोरों ने 25 बिजलियों में चोरी करी। समरसिबल पाड़ लिए और स्टार्टर तोड़ दिए और भाई लेकर फरार हो गए। पुलिस को कार्रवाई करने को कहा, पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली पर दर्ज नहीं करी और उसकी कॉपी भी दे नहीं रही जो यहाँ की पुलिस है। शर्म आवे मुझे तो यह बात कहते भी, पुलिस कितना गलत कर रही किसानों की साथ में। खैर, कुछ लोग फिर नु कहेंगे, कहना भाई तुझे तो सब में बुराई बुराई चमका है, मुझे बुराई नहीं चमकती। पर जो बुरा कर रहा उसे तुम बुरा नहीं कहोगे तो तुम्हें भाई भुगतना पड़ेगा। गलत को गलत ना कहने वाले को भी एक दिन भुगतना पड़े, इस बात का ध्यान रखियो। चलो अब आगे मैं खबर बता दूं भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों और ग्रामीणों के बीच में इन दिनों एक सवाल की चर्चा घनी ठहरी चल रही। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के ओरे दोरे कई गांवों में जमीनों पे धरती पे निशान लग रही। निशान के खुंटा सा गाड़ रखा भाई, और उसमें निशान को देख के ना तो किसानों को बताया ही कहें कि निशान है, ना कुछ बताया पर लग बताया नु जा रहा है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 300 मीटर के दायरे में औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग हब और व्यावसायिक गतिविधियों की संभावना को लेकर सर्वेक्षण कराया जा रहा। ये बात नु होगी वाकई में ही यहाँ उद्योग लगेंगे क्या? किसान की जमीन अधिग्रहण होगी क्या? इससे रोजगार आवेगा या खेती पर संकट खड़ा हो जाएगा? आज इस विशेष रिपोर्ट को हम बताएंगे। किसानों की चली जाएगी धरती और फिर डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता हो जाएगा। अपना भाई पतंग उड़ाते फिरियो, मेरी तरफ तक कोई सी गाड़ी ले लियो, गाड़ी तो मिल जाएगी पर नाश हो जाएगा भाई। फैक्ट्री लगेगी, धुआं उड़ेगा, कैंसर फैलेगा, बीमारी फैलेगी। नु बता रहे कि अनगा भाई यू घना ठड़ा नाश। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे एक सड़क परियोजना के रूप में नहीं देखा जा रहा। विशेषज्ञों का अनुमान है यू मार्ग दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के बीच में व्यापारिक संपर्क को नवी गति दे देगा। यही कारण है एक्सप्रेसवे के ओरे दोरे जमीन का भविष्य में औद्योगिक व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण माना जा रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार कई स्थानों पे, कई जगह पे भाई जमीनों पे पिलर गाड़ दिए, खुंटे से गाड़ दिए, जिससे गांव में चर्चा घनी ठहरी हुई रही। आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक इकाई स्थापित हो जाएगी। नु बता रहे एक बुजुर्ग आदमी ताऊ नु पूछ रहा यू लॉजिस्टिक पार्क क्या हो भाई? ये मैं बता दू लॉजिस्टिक पार्क क्या हो। सबसे पहले यही बात समझने की जरूरत है। लॉजिस्टिक पार्क एक ऐसा केंद्र हो, एक ऐसी जगह हो जहां माल को धरने खातर, पैकेजिंग करने खातर, परिवहन और वितरण सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध हो जा, एक ही जगह मिल जा। यहां बड़े बड़े गोदाम बनेंगे जहां विभिन्न कंपनियों को में अपना सामान रखा है। ट्रकों की आवाजाही रहा करेगी, देश में अलग अलग हिस्सों में माल भेजे जाएंगे। अगर तुम लोनी गए हो रेल में बैठ के, तुमने देखा होगा वहां से बड़े बड़े कैंटर से खड़े रहे हैं रास्ते में ही लोनी में। अब वो लॉजिस्टिक पार्क है। अगर एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क विकसित करे जाएंगे तो यू उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में शामिल हो जाएगा। ये नु सोच रहे होंगे किन किन गांवों में बनेंगे भाई ये लॉजिस्टिक पार्क? ये पार्क
एक्सप्रेस वे के औरत हो रहा है, गांव वाले नु चर्चा कर रहे विकास की योजना कई गांवों की जमीन को प्रभावित कर सके। ग्रामीणों के अनुसार सनोली, टालावाड़ा, बिशनपुर, रानीपुर बादी, भाई सलारपुरा, कमेड़ा, इन गांवों में निशान लगे कहीं कहीं। हालांकि किसी भी अंतिम योजना की पुष्टि तक हुई नहीं। सरकारी विभाग द्वारा कोई बात अब तक बताई नहीं गई, पर गांवों को और गांव वालों को घनी हैडी चिंता हो रही, उत्सुकता बहुत बढ़ रही। कुछ तो राजी हो रही गल्ला भाई छोटा पंडा या 2.5 बीघे बच रही थी या बीघे, और भाई कुछ को दुख भी हो ही होगा, ऐसी तो बात नहीं, ये तो दोनों काम हो ही करे। खैर कहनी इसी की नहीं है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पे आज खुंटे गड्ढन आए थे, निशान लगाए गए, अमरीश ने बताया गोगुमा के। और भाई ना तो 3A का जिक्र करा प्रशासन ने, किसानों को कोई नोटिस नहीं दिया, ना 3D का, बस आज निशान लगाए गए 50-50 मीटर पे, और कल को खुंटे से काट देंगे। भाई यू ही चल रहा है, और क्या, ये तो फटाफट काम हो गई भाई। अगर क्षेत्र में औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क विकसित हुए तो इसके कई संभावित फायदे भी हो जाएंगे। पहला लाभ, गांव में रोजगार मिलेगा, स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, व्यापारिक गतिविधियों में ज्यादा बढ़वार हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप की मरम्मत केंद्र, और भाई छोटे छोटे व्यवसाय, कोई पानी की बोतल बेचेगा, कोई चाट पकौड़ी बेचेगा, कोई जलेबी बनाएगा बेचेगा, और भाई कोई ककड़ी, खरबूजे, तरबूज कुछ तो बेचेगा ही, ये सारी चीज बिकेगी। तीसरा लाभ यू होगा, धरती के रुपए घने बढ़ जाएंगे, और फिर अपना डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता सारी बेचो फिर अपने की, फिर कैड का बुरसैट और गेर का कंधे पर रोज घूमन जाइयो भाई शहर में, चाय पकौड़ी खूब खाइयो। तीसरा लाभ, भूमि के मूल्य में घनी वृद्धि हो जाएगी, और भाई जहां पहले धरती थी वहां से फैक्ट्री लग जाएगी, विकास की संभावना इतनी हो जाएगी, जमीन के दाम कई गुने तक बढ़ सके। भाई कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी चिंता बढ़ रही भाई, सबसे ज्यादा चिंता सबसे पहले तो देखो बढ़ रहा है बुढ़नपुर वालों की, फिर बढ़ा है कमेड़े वालों की, फिर उसके बाद बढ़ा है सलारपुरे वालों की भी चिंता बहुत बढ़ जा। नू पता नहीं चिंता बढ़ा है, नू पूछा है, कहने का मेरी भी जारी क्या। और फिर सनोली वाले भी भाई दिक्कत में घनी है, और भाई टल्ला वाले को तो खैर ही भी दिक्कत है नहीं, रानीपुर बादी में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई। इससे एक काम तो हो जाएगा, एक तो उपजाऊ धरती खत्म हो जाएगी, एक जाकत जो है नहीं खेती करना भूल जाएंगे। नू क्या करते बड़े बुजुर्ग, अब जितना जिसमें दम हो नहीं उतना काम कर ले, धरती का पेट चीर ला, अपने हिस्से की रोटी खाए। ये वो कहावत भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। भूजल इस तरफ ढेर दबाव में आ जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, कैंसर, तरह तरह की बीमारी बढ़ जाएगी। भाई किसानों का नु कहना क्या लगा, विकास जरूरी है, पर खेती और किसान के हितों की अनदेखी ना करी जाए। तो मैं क्या लगा है भाई होना चाह। खैर इतना धरती है, इतना मिक्सचर गिरो, COC गिरो, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड गिरो, और भाई देखो सुनो, बारिश होली पहली बढ़िया बारिश हुई, इसमें फेरस जरूर गेड़ियो, और फेरस मेरे दौरा है भाई, घना सुतरा फेरस है। इसकी साथ ही मैग्नीशियम भी है भाई, तो जिस भाई को चाहेगा वो मंगा लियो। अच्छा भाई सबको